हमारी जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, लेकिन फिर भी ना अक्सर चुप्पी और गलतफहमियों के पर्दे में ही छिपा रहता है। हम मासिक धर्म से जुड़ी उन धारणाओं का विश्लेषण करेंगे जो सदियों से हमारे समाज का हिस्सा बनी हुई हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या मासिक धर्म डरने की कोई वजह है या फिर ये उत्सव मनाने का एक संकेत है? चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की सच्चाई की। मासिक धर्म को लेकर समाज में एक अजीब सी दुविधा है ना, जो कई तरह की भ्रांतियों और डर से भरी हुई है। आज भी हमारे समाज में मासिक धर्म को लेकर कितनी ही गलतफहमियां फैली हुई हैं। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक बन गया है जिस पर खुलकर बात करने में भी लोगों को एक अजीब सी हिचकिचाहट होती है। और देखिए, इन्हीं भ्रांतियों से जन्म होता है अंधविश्वास का और डर का। नतीजा क्या होता है? इसे अक्सर अपवित्रता से जोड़कर देखा जाता है, जो कि सच्चाई से कोसों दूर है। लेकिन इस पूरी चुप्पी और अंधविश्वास की जो सबसे बड़ी और दुखद कीमत है, वो स्त्रियों को चुकानी पड़ती है, अक्सर अपने स्वास्थ्य की कीमत पर। सही जानकारी ना होने की वजह से उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा, चलिए अब नजरिए को थोड़ा बदलते हैं। इसे एक बायोलॉजिकल, एक जैविक दृष्टिकोण से देखते हैं। क्या ये वाकई कोई समस्या है या फिर ये स्वास्थ्य और जीवन का एक बहुत ही जरूरी संकेत है? अगर हम विज्ञान की नजर से देखें तो मासिक धर्म शरीर की एक बिल्कुल स्वाभाविक क्रिया है। ये कोई बीमारी नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि शरीर एकदम स्वस्थ है। असल में ये इस बात का एक साफ संकेत है कि शरीर प्रजनन के लिए बिल्कुल तैयार है। ये दिखाता है कि शरीर में मातृत्व का बीज बनना शुरू हो गया है और जो प्रजनन प्रणाली है वो स्वस्थ है और ठीक से काम कर रही है। और ये बात कितनी दिलचस्प है कि भारत के ही कुछ राज्यों में जब किसी कन्या को पहली बार मासिक धर्म होता है तो बाकायदा एक उत्सव मनाया जाता है। ये पूरे परिवार और समाज को बताने का एक तरीका है कि वह स्वस्थ और योग्य हैं। तो अब हम इस विश्लेषण के सबसे हैरान करने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ इस विषय पर क्या कहते हैं। यहां पर एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही पॉजिटिव नजरिया मिलता है। शारंगधर पद्धति नाम के एक प्राचीन ग्रंथ में यह श्लोक मिलता है जो इस पूरे विषय पर एक बिल्कुल अलग ही रोशनी डालता है। सोचिए, यह सदियों पुराना ज्ञान आज भी कितना हैरान कर देने वाला है। इस श्लोक का सीधा और साफ मतलब है कि स्त्रियां अत्यधिक पवित्र होती हैं, वो कभी दूषित या अपवित्र हो ही नहीं सकती। यह अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विचार है ना? और श्लोक आगे कहता है कि मासिक धर्म यानी रज उनके दोषों को हर महीने दूर कर देता है। तो मतलब ये प्रक्रिया अशुद्धि का कारण नहीं है, बल्कि अशुद्धियों को दूर करने का एक जरिया है। और इसी विचार को महापंडित आचार्य चाणक्य के नीति वचन भी आगे बढ़ाते हैं। ये श्लोक एक बहुत ही सुंदर तुलना, एक एनालॉजी हमारे सामने रखता है। आचार्य चाणक्य की ये तुलना तो कमाल की है। वो कहते हैं जैसे कांसा राख से साफ होता है, तांबा अम्ल से और नदी अपने तेज बहाव से शुद्ध होती है, ठीक वैसे ही एक स्त्री रज यानी मासिक धर्म से शुद्ध होती है। यानी मासिक धर्म को एक शक्तिशाली प्यूरिफायर की तरह देखा गया है। तो इन प्राचीन ग्रंथों से यह निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। सदियों से भारतीय संस्कृति में मासिक धर्म को एक परिशोधक यानी एक शुद्ध करने वाली क्रिया के रूप में देखा गया है, जिससे नारी का शरीर स्वच्छ बनता है। तो हमने आज के डर से लेकर प्राचीन ज्ञान तक का एक सफर तय किया है। अब इन दोनों दृष्टिकोणों को एक साथ रखकर देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। देखिए, एक तरफ है आधुनिक समाज का डर, जो मासिक धर्म को अशुद्धता और छिपाने वाली चीज मानता है, और दूसरी तरफ है हमारा प्राचीन ज्ञान, जो इसे शुद्धि, सफाई और यहां तक कि उत्सव का विषय मानता है। कितना बड़ा फर्क है! ये दिखाता है कि मासिक धर्म के प्रति एक स्वस्थ और सकारात्मक नजरिया अपनाना ही जीवन को सुखमय बनाने का रास्ता है। ये डर से मुक्ति और खुद को स्वीकार करने की तरफ एक बहुत अहम कदम है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है कि सदियों पुराना ये ज्ञान, जिसमें मासिक धर्म को एक शुद्ध करने वाली और उत्सव मनाने योग्य प्रक्रिया माना गया है, वो आज के समाज की इस नकारात्मक और डरी हुई सोच को कैसे बदल सकता है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।